समता और विधियों का समान संरक्षण, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आते हैं हम लोगों के सामने। और इस पर डिस्कस करने के पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी है वो बता दें, और वो ये है कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जैसे एकल नागरिकता से आशय ये होता है कि हमारे यहाँ कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं होता, कोई महाराष्ट्र का नागरिक नहीं होता, कोई मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का नागरिक नहीं होता, कहीं का भी किसी भी राज्य का किसी भी संघ शासित प्रदेश का नागरिक हो वो भारत का ही नागरिक माना जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एकल स्तर की ही नागरिकता यानी कि राष्ट्रीय स्तर की नागरिकता प्रदान की जाती है, जबकि अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। वहां पर आप अमेरिका का संविधान नागरिक यूएसए का नागरिक होते हुए कैलिफोर्निया के नागरिक होते हैं, यूएसए का नागरिक होते हुए वाशिंगटन डीसी का नागरिक होते हैं। तो भारत में ऐसा नहीं है, आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त आप उत्तर प्रदेश के नागरिक या जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं माने जाते हैं। तो ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान है यह हमारे यहाँ ब्रिटेन के नागरिकता के प्रावधानों के ही समान है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हम आते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु पर, और यह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। कई बार इसमें आईएएस पीसीएस के स्तर तक के प्रश्न पूछे गए हैं, न सिर्फ ऑब्जेक्टिव बल्कि डिस्क्रिप्टिव लेवल पर भी कई बार इन दोनों टर्मिनोलॉजी में अंतर पूछा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में अंतर क्या है। तो हम लोग इसे पहले अच्छी तरीके से समझ लें और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के संविधान का एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, जिसमें ये लिखा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि राज्य से आशय ये होता है कि जितनी भी सरकारें हैं या ऐसे निकाय, ऐसी गवर्निंग बॉडी जिनमें सरकारों की हिस्सेदारी हुआ करती है, तो उन्हें राज्य माना जाता है। तो राज्य कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएगा जिससे कि भारत का कोई भी नागरिक, इतना ही नहीं भारत के नागरिकों के बाहर के भी लोग जो विदेशी नागरिक भी भारत में आए हैं, उन्हें विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यहाँ पर विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, और जबकि विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एकमात्र भारत के संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जिसे दो देशों के संविधानों से बिंदुओं को उठा करके निर्मित किया गया है। तो इसके इम्पोर्टेंस को आप लोग समझ सकते हैं। विधि के समक्ष समता का आशय यह होता है कि कानून के सामने सभी लोग एक समान हैं। यानी कि चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, उद्योगपति हो, किसान हो, व्यापारी हो, छात्र हो, शिक्षक हो, कुछ भी हो, वो अगर वह व्यक्ति है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बालक, स्त्री, पुरुष, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, लिंग, कुछ भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, कानून के समक्ष सभी समान हैं। विधि के समक्ष समता का आशय यह होता है। तो इस प्रकार से अगर हम ये देखें कि विधि के समक्ष समता को अगर लागू किया जाए तो क्या भारत में
रिजर्वेशन यानी आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है? तो हम उत्तर में पाएंगे कि जी नहीं। जब कानून के समक्ष हम सभी को समान मान रहे हैं, यानी विधि के समक्ष समता से हमें वंचित नहीं करना है, तो फिर गरीब हो, अमीर हो, उच्च वर्ण का हो, निम्न वर्ण का हो, तथाकथित दलित जाति का हो या फिर तथाकथित सवर्ण उच्च जाति का हो, विधि के समक्ष सभी बराबर हैं। तो इस आधार पर तो आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता था। किंतु दूसरा बिंदु जो रखा गया है कि विधियों का समान संरक्षण, इसका आशय यह होता है कि एक प्रकार के लोगों के लिए एक प्रकार की विधियां होंगी, दूसरे प्रकार के लोगों के लिए दूसरे प्रकार की विधियों से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका कारण यह है कि इक्वलिटी का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता। जैसे अगर हम ये कहें कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना है, तो समान व्यवहार का आशय यह नहीं होता है कि अगर कोई मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति आए, कोई कॉलेरा से पीड़ित व्यक्ति आए, तो हम एक ही प्रकार की दवा दे दें समानता को लागू करने के लिए। जी नहीं, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति के लिए हमें अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है, तब माना जाएगा कि हाँ ये समानता हुई। जैसे यदि किसी व्यक्ति को सर दर्द है, दूसरे व्यक्ति को सर दर्द नहीं है बल्कि पेट में दर्द है, और आप क्या करें कि आप समान प्रकार का ट्रीटमेंट दें और केवल सर दर्द की दवा दोनों ही रोगियों को दे दें, तो ये होगा क्या कि सर दर्द वाले रोगी का इलाज हो जाएगा, लेकिन जो पेट दर्द का रोगी है उसका इलाज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पेट दर्द के रोगी के लिए अलग प्रकार का आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इसलिए समानता तब लागू होगी जब सभी लोग समान रहें, लेकिन अगर असमान हैं तो असमान के लिए असमान ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान ही वह बिंदु है जो भारत में रिजर्वेशन का आधार तैयार करता है। धन्यवाद।